अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक हुई संपन्न। बैठक में महाकुंभ से जुड़े कई प्रस्ताव किए गए पास। महाकुंभ अखाड़ों को जमीन और सुविधाएं बढ़ाए जाने का प्रस्ताव किया गया पास। अखाड़े में सरकार द्वारा 2019 को में कराए गए निर्माण कार्य को बढ़ाकर दुगना किए जाने की मांग का प्रस्ताव भी पास किया गया। महाकुंभ को स्वच्छ बनाने के लिए पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़ने का अखाड़े के संतों ने प्रस्ताव किया पास। प्रदेश के प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। बंगाल देश में हिंदुओं पर अत्याचार की घोर निंदा की गई। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस पर रोक लगाने की मांग की गई। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किए जाने का प्रस्ताव भी पास किया गया। शनिवार सुबह 10 बजे से निरंजनी अखाड़े के मुख्यालय दारागंज में अखाड़ा पंचायत की फिर से बैठक हुई। कल की बैठक में महाकुंभ में संतों की पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदले जाने को लेकर प्रस्ताव हो सकता है। अखाड़े की ओर से योगी सरकार से सरकारी तौर पर नाम बदले जाने का अनुरोध किया जा सकता है। निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी और जूना अखाड़े के महामंत्री महंत हरिगिरी की अगुवाई में हुई बैठक। अखाड़ा परिषद में 13 में 8 अखाड़े निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी के साथ है। सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा के लिए 6 अक्टूबर को प्रयागराज आ रहे हैं। वह यहां महाकुंभ का लोगो और प्रमुख स्थान पर्व की तारीखों का औपचारिक तौर पर ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा सभी अखाड़ों के 2-2 प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। सीएम योगी के साथ संतों की बैठक के लिए अखाड़ों के महात्माओं को निमंत्रण भेजा जा चुका है। सीएम के दौरे के पहले जुटे अखाड़ों के साधु संत बैठक कर रहे हैं। साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद महाकुंभ के आयोजन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अखाड़ा परिषद के ही सहयोग से मेला प्रशासन कुंभ और महाकुंभ जैसा आयोजन करता है। तारीफ ही मानता है। इसको वातावरण को देखते हुए अचानक ये तो राज्यों का मामला था, गांव स्तर और ब्लॉक लेवल, जिला स्तर, राज्य लेवल का बिल था। अभी जो विशेष घटना हुई है, विश्व के अंदर जहां की रॉकेट नहीं गिरना चाहिए वहां गिर गया है, जहां नहीं होना चाहिए वहां हो गया है। पूरा प्रयागराज कुंभ मेला एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक चिन्हित सदी के वक्त पे हो चुका है। इसलिए सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी चिंता है कि प्रयागराज मेले में सुरक्षा के लिए प्रत्येक आदमी जो प्रयागराज मेला में प्रवेश करे उनकी आधार कार्ड के साथ साथ आधार कार्ड नकली है कि असली है, आधार कार्ड के नंबरों से मिलाए जा, उसके बैंक से मिलाए जा, उसके और चीजों से मिलाए जा। जो तरीका है पूरी तरह से आधार कार्ड को रिसर्च करने के बाद सोशल मीडिया के आधार से मिलता है, आधार कार्ड सही है, उस व्यक्ति को अंदर आए जा। हमारे रूप में कोई मांस लगा के हरिगिरी के चेहरे का अंदर आना चाहता है, उसको तत्काल देखा जा कि ये चेहरा इसका असली है कि नकली है, बनावटी है कि क्या है। उस व्यक्ति का जांच जरूर किया जाए, क्योंकि आजकल क्या है आप जानते हैं, कोई भी 10-5 करोड़ दे सकता है, 10-5 लाख रुपया दे सकता है, और 10 लाख रुपया दे के असामाजिक तत्व मेला में किसी प्रकार का बम और कई घटना इल्जाम दे सकता है। अब इसकी चर्चा हो चुकी है। देखिए, आपने देखा होगा जब भी कहीं मेला होता है, कुंभ पर्व होता है, और ये छोटा मोटा तो कुंभ नहीं है, बहुत बड़ा कुंभ है, महाकुंभ है। और इसमें जो है कोई भी उग्रवादी अंदर आ सकता है, कोई संत बन के आ सकता है। और आजकल हमारे समाज में मैंने हरिद्वार में देखा है, वहाँ कहीं हमारे मुस्लिम भाई संत बन के घूम रहे हैं।
तो इसीलिए हमें ये अति आवश्यक है कि जो भी यहाँ मेले में आएगा उसकी जांच होनी चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होना अति आवश्यक है ताकि उसकी जांच हो और हमारा जितना भी संत समाज है, जो हमारे भक्त है, जो श्रद्धालु है, शासन प्रशासन सभी सुरक्षित हो सके। अच्छा, बांग्लादेश को लेकर आज क्या प्रस्ताव पारित हुआ है? देखिए, आपने देखा होगा बांग्लादेश में जो जितने भी हमारे हिंदू थे उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, अत्याचार हुआ, बलात्कार होगा, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हुआ, बहुत दुख हुआ। और हमने तब भी कहा था कि अगर नागाओं की आवश्यकता पड़ती है, संतों की आवश्यकता पड़ती है, संतों को एक बात, क्योंकि देखिए हमने कहा जो हमारा जीवन है वो अपने लिए नहीं है, जनहित के लिए है। हमने तब भी कहा था कि अगर हमारी आवश्यकता पड़ती है हम बांग्लादेश जाने को भी तैयार है, क्योंकि अब हिंदू के साथ इतना अत्याचार जो है संतों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है और संत समाज ने इसकी निंदा की है। और हमने माननीय गृह मंत्री जी को यही लिखा हुआ है कि तुरंत हिंदुओं की सुरक्षा हो और ऐसे जितने भी उग्रवादी है उन पे कार्रवाई हो।